नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब। हमारे YouTube चैनल अरविंद कुमार ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। नाजिया इलाही खान को आज कौन नहीं जानता। बहुत ही मुखर प्रवक्ता है ये बीजेपी की। इनके बारे में जितना भी आप जानने की कोशिश करेंगे आपको सच समझ में आएगा कि असल में ये जिस पंथ को मानती हैं उस पंथ की सच्चाई क्या है। बहुत ही मुखर होकर बोलती हैं, उनकी कमियां भी बताती हैं, उन कट्टरवादियों की जो भी गलतियां होती हैं वो भी बताती हैं, और साथ के साथ सनातन धर्म को ये बहुत अच्छा मानती हैं। सनातन धर्म के लिए हमेशा से आवाज उठाती आई हैं। इनको हमेशा से सनातन धर्म से प्यार रहा है क्योंकि वहां पर जितनी भी अच्छाइयां हैं उनको ये बहुत ज्यादा मात्रा में मानती हैं और लोगों को हमेशा प्रेरित करती हैं कि आप अपने सनातन धर्म से जुड़े रहिए, क्योंकि अगर सनातन धर्म जिंदा है तो यहाँ पर हर इंसान, भले वो किसी भी पंथ का हो, वो यहाँ पर हर तरीके से सुरक्षित है। लेकिन अगर सनातन धर्म को कहीं ना कहीं ठेस पहुंचेगी और उसे खत्म करने की कोशिश की जाएगी तो इन सब में से कोई भी इंसान आपस में मतलब ये कहें कि सही ढंग से चैन से नहीं रहेंगे। हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा एक स्टेटमेंट दिया गया था। उन्होंने सभी जितने भी लोग वहां पर आए थे उस पूरी भीड़ को संबोधित करते हुए कहा था कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में ये बात साफ तरीके से कही गई है कि आपकी जितनी भी जो संपत्ति है उसका अच्छे से सर्वे करेंगे और साथ के साथ उसका जो आधा भाग है वो माइनॉरिटीज को दिया जाएगा। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने साफ कहा था कि माइनॉरिटी मतलब मुसलमानों को दिया जाएगा। ये बात उन्होंने पूरे 100% ढंग से कही थी, उन्होंने पूरे की पूरे जिम्मेदारी के साथ कही थी। उनका कहना है कि ऐसा नहीं है कि माइनॉरिटी का मतलब इनके यहाँ पर जैन समाज है, बौद्ध समाज है या फिर कोई और समाज है जो हमारे देश में माइनॉरिटी है। वो कहते हैं कि कांग्रेस के लिए माइनॉरिटी का मतलब सिर्फ और सिर्फ साफ एक ही है और वो है मुस्लिम लोग। हालांकि वो अब माइनॉरिटी में नहीं रह चुकी हैं, यहाँ पर सेकंड मेजॉरिटी हो चुकी हैं, परंतु अभी भी संविधान से उनका माइनॉरिटी का जो लेबल है वो हटाया नहीं गया है, जिसके लिए मैं पूरी तरीके से प्रार्थना करती हूँ अपने हर तरीके से जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो इसके लिए आवाज उठाएं कि माइनॉरिटी का जो ये लेबल है उस समाज से उठा दिया जाए, क्योंकि अब वो सेकंड मेजॉरिटी हैं, वो कोई माइनॉरिटी नहीं रही हैं। खैर, मैं बात कर रही थी नाजिया इलाही खान की। जब इस स्टेटमेंट पर किसी पत्रकार ने उनसे पूछा कि इस तरह की जो स्टेटमेंट हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दी है क्या वो स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि लोग उन पर बहुत ज्यादा विवादास्पद तरीके से प्रहार कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि ये इस तरह का स्टेटमेंट गलत है। कांग्रेस बार बार कह रही है कि नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो दिया गया स्टेटमेंट है वो बिल्कुल गलत है। तो उस पर ये नाजिया इलाही खान कहती हैं कि ये स्टेटमेंट किस तरीके से गलत है, मुझे तो इसमें कहीं से भी कुछ गलत नहीं नजर आता। वो कहती हैं कि बल्कि मैं तो ये कहूंगी कि उन्होंने बहुत ही शांत तरीके से और बहुत ही हर तरीके से कवर करके इस स्टेटमेंट को दिया है, परंतु सच्चाई इसके बिल्कुल परे है। सच्चाई बल्कि इसके ज्यादा गहरी है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि मुस्लिम समाज हमेशा से यही चाहता है कि किसी तरीके से मोदी हटे, या फिर ये कहें कि कांग्रेस प्लस मुस्लिम समाज हमेशा से यही चाहता है कि किस तरीके से मोदी हटे और उनकी जो संपत्ति है वो हम सब में बटे, यानी कि हिंदुओं की जो संपत्ति है वो हम सब में बटे। वो ये भी कहती हैं, पूरी जिम्मेवारी के साथ कहती हैं कि हमेशा से ये चाहता है समाज कि मोदी हटे और हिंदू कटे। इस तरह की स्टेटमेंट भी नाजिया इलाही खान ने दी है। नाजिया जी हमेशा से मुखर होकर बोलती आई हैं। अपने समाज के प्रति जितने भी कट्टरवादी चीजें इनके समाज में फैली हुई हैं या महिलाओं का सम्मान जो इनके समाज में नहीं होता है, ये हमेशा मुखर होकर अपने समाज की इन कुरीतियों के बारे में बताती रहती हैं। इनका ये भी कहना है कि अगर मोदी हटा तो हर जगह पे बम फटेंगे और 100% फटेंगे। इनका कहना है कि ऐसा कोई नहीं है जो हिंदुओं के लिए खड़ा होगा। ये कहती हैं कि हिंदुओं के लिए हमदर्दी दिखाने वाला कोई नहीं है। इनका ये भी कहना है कि गांधी परिवार का एक सदस्य है जो अफगानिस्तान के अंदर बाबर की जो कब्र है वहां पर जाकर माथा टेक चुका है। ये पूरे परिवार का नाम लेती हैं, राजीव गांधी जी का नाम लेती हैं, इंदिरा गांधी जी का नाम लेती हैं। इवन दैट इन्होंने ये भी कहा है कि राहुल गांधी भी 2005 में वहां जा चुके हैं।
कि मोदी हटे और हिंदू कटे, मोदी हटे और फिर से कश्मीर से कन्याकुमारी तक बम फटे। इसी अपेक्षा में बैठा है। देखिए, गांधी परिवार को नेहरू गए बाबर के कब्रिस्तान फूल चढ़ाने, इंदिरा गांधी जी गई बाबर के कब्रिस्तान फूल चढ़ाने, राजीव गांधी जी गए बाबर के कब्रिस्तान फूल चढ़ाने, राहुल बाबा 2005 में गए बाबर के कब्रिस्तान फूल चढ़ाने, लेकिन क्या राम मंदिर अयोध्या कभी गए माथा टेकने? मतलब इनका कहना साफ यही है कि कांग्रेस किसी तरीके से कोई भी ये नहीं कि हिंदुओं की पार्टी है या आपके हिंदुओं के लिए कोई उसके हक में कोई काम करेंगी। ये सीधा कहती हैं कि कांग्रेस एक मुस्लिम लीग है जो इस तरीके से कार्य करती है। और इनका ये भी कहना है कि ऐसा नहीं है कि मुस्लिम लोगों के लिए कांग्रेस कभी कोई काम करती है, बस वो उनको वोट बैंक की तरह देखती है, उनके लिए हर तरीके से कार्य करने का दिखावा करती है और उनका जब वोट मिल जाते हैं तो सारे पैसे खुद के अपने खातों में बटेरना शुरू कर देती है। इस तरह की कांग्रेस चालें खेलती है। इनका साफ कहना है कि कांग्रेस किसी भी तरह की कोई एक ऐसी पार्टी नहीं है जो सबके हित के लिए सबके लिए काम करती है। और इवन दैट इनका ये भी कहना है कि दूसरी तरफ अगर मोदी सरकार को देखा जाए तो वो हमेशा से सबका साथ और सबका विकास चाहते हैं। वो हमेशा से ये बताते हैं कि हम सबको साथ लेकर चलेंगे, वो सबका भला चाहते हैं। वो कभी नहीं चाहते कि देश में किसी तरह के दंगे हों, वो कभी नहीं चाहते कि पहले जो सिर्फ मुसलमान करके वोट बटोरे जाते थे और काम नहीं किया जाता था, लेकिन जब से मोदी सरकार आई है वो काम भी करती है और हिंदुओं के हक की बात भी करती है और मुसलमानों के तो करती ही करती है, हर तरीके के न्याय का ध्यान रखती है। साथ के साथ नाजिया इलाही खान ये भी कहती है कि मैं एक सुन्नी समाज से आती हूं। अगर कांग्रेस ये कहती है कि हम ऐसी कोई पार्टी नहीं है जो दूसरों का हक छीनने का काम करते हैं, तो वो कहती है अगर वो मुस्लिम लीग का समर्थन नहीं करते हैं तो क्यों नहीं जाते वो राम मंदिर। अभी तक जब से राम मंदिर बना है तब से वो क्यों दर्शन करने क्यों नहीं गए हैं? उनका एक एक व्यक्ति कोई भी राम मंदिर में राम जी के दर्शन करने नहीं गया है। तो इससे तो साफ जाहिर होता है कि वो अपना वोट बैंक गंवाना नहीं चाहते हैं। अपने वोट बैंक के लिए, अपने कट्टरपंथियों के लिए वो कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। नाजिया जी हमेशा से कुछ ऐसे स्टेटमेंट दे देती हैं जिसके बाद वो विवादों में घिर जाती हैं, परंतु कहीं ना कहीं उनके जो स्टेटमेंट होते हैं उनमें कहीं ना कहीं सच्चाई तो नजर आती है, क्योंकि उन्होंने जो जो शब्द कहा, जो जो वाक्य उन्होंने बोला, वो कहीं ना कहीं सही साबित होता है। हमने खुद देखा है किस तरीके से कांग्रेस ने अभी तक कहीं से भी रामलला के दर्शन नहीं किए हैं, कोई भी पर्सन नहीं गया है। हमने ये सब कुछ देखा है और जिस तरीके का उनको मैनिफेस्टो है उसमें वो बातें जो प्रधानमंत्री जी ने कही हैं वो सही नजर आ ही रही हैं। वो काम ही अपने वोट बैंक के लिए कर रहे हैं, लेकिन जब वोट बैंक के लिए वो काम करते हैं, जब तक उनको वोट नहीं मिलते हैं तब तक वो कहते अवश्य हैं, लेकिन वोट मिलने के बाद वो काम भी नहीं करते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ पैसा बटोरने की कोशिश करते हैं। ऐसा हमने अक्सर देखा है। और ये देखिए, जितने 65 सालों में उनकी जब तक सरकारें रही हैं तब तक हमने ऐसा कुछ नहीं देखा कि उन्होंने कभी हिंदुओं के लिए कोई ऐसा कार्य किया हो जो हिंदुओं के हक में हो, बल्कि उनके खिलाफ उनकी नेगेटिव चीजें बहुत सारी संविधान में सम्मिलित की गई हैं। बाकी आप सबका जो भी कहना हो कृपया करके अपने विचार कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम।